नमस्कार साथियों, आज फिर से आया हूँ मैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित। आज का हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। दो संख्याओं का मासा 35 और लासा 525 है, उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या होगी। चलिए देखते हैं। मासा हमें दिया गया है 35, लासा हमें दिया गया है 525। एक संख्या जिसको हम ए कहेंगे वो हमें दी गई है 175, दूसरी संख्या होगी इसको हम कहेंगे बी। बराबर। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा इनटू लासा। क्योंकि हमें निकालना यहाँ से बी है तो हम क्या करेंगे मासा इनटू लासा बट्टे ए का यहाँ हम रखेंगे यहाँ पर वैल्यू। मासा हमारे पास है 35 और लासा हमारे पास है 525 और ए का वैल्यू दिया गया है 100। चलिए तो आप देख सकते हो 525 को अगर हम 25 से काटेंगे तो 2 और 1 यानी 21 बार। अगर हम इसको काटेंगे तो ये कटेगा आपका 7 बार। इस 7 से हम 21 को काटेंगे 3 बार तो हमारे पास जो बी की वैल्यू निकल जाएगी वो निकल जाएगी 35 इंटू 3 यानी कि b इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 100। इस क्वेश्चन का होगा चौथा ऑप्शन 105। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है a माइनस ब्रैकेट b माइनस 2a को सरल करने पर प्राप्त होता है। देखेंगे a माइनस b माइनस 2a ब्रैकेट। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो माइनस है इस माइनस को हम b के साथ करेंगे और 2a के साथ करेंगे, क्योंकि b प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस और 2a माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस। तो हम देख सकते हैं a और 2a दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा a और माइनस का होगा b। तो हम देख सकते हैं हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 12। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 4 का 3% कितना है। इसको अगर हम अपने तरीके से पढ़ाएं तो कैसे पढ़ेंगे। 4 का कितना प्रतिशत 3 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखूंगा मैं माना प्रतिशत x है, प्रतिशत x है। तो हम लेके चलेंगे 4 का x प्रतिशत 3। सॉल्व करूंगा इसको तो आप देख सकते हो ये जो x है x के साथ प्रतिशत लिखा हुआ है ये हटाएगा तो यहाँ पर आएगा 100 इक्वल में आएगा हमारे पास 3 और जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 100 जाएगा ऊपर 4 जाएगा नीचे। तो 3 इंटू 100/4 और इस 4 से हम 100 को काटेंगे 25 टाइम्स यानी कि 25 बार। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगा x बराबर 75 यानी कि 75%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि आयत का प्रत्येक कोण होता है। पहले आपको समझना होगा ये आयत होती क्या है। देखिए एक ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से घिरी होती है, इसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में एक दूसरे के बराबर होती है और समांतर होती है और इनका प्रत्येक कोण 90 अंश होता है और इनका प्रत्येक कोण कितना होता है 90 अंश। तो आप देख सकते हो हमने पूछा क्या था आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 अंश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 24 80 का कितना प्रतिशत होगा। एक क्वेश्चन हम और पढ़ चुके हैं प्रतिशत से, लेकिन ये उससे थोड़ा सा अलग है
यहाँ पर उसने बोला है 24 80 का कितना प्रतिशत होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले x प्रतिशत इज इक्वल टू 24/80 इंटू 100%। चलिए इसको सॉल्व करूंगा मैं। आप देख सकते हो ये आपका कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अगर मैं इसको 20 से काटूं तो ये 4 बार, इसको काटूं तो ये 5 बार और ये 4 से कटेगा आपका 6 बार। तो आप देख सकते हो आपका कितना निकल जाएगा 6 × 5 और प्रतिशत का साइन बाहर रखूंगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो 6 का अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 30, यानी कि 30%। आप देख सकते हो ये आपको दिया है बी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बड़े अच्छे क्वेश्चन दिया गया है। ब्रैकेट 8a - 3b ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट 3a + 3b का मान होगा। चलिए सबसे पहले मैं इनको नीचे लिखूंगा 8a - 3b प्लस 3a + 3b। सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे। हमने इन दोनों संख्याओं को जो ब्रैकेट में थी नीचे हम बिना ब्रैकेट के लिख करेंगे। तो आप देख सकते हो 8a और 3a एक साथ जुड़ेंगे, यहाँ पर आएगा 11a और इस 3b से ये 3b कट जाएगा। तो जो हमारे पास निकल कर आएगा वो आएगा निकल के 11a। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 11a यानी कि 1। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पर आपसे पूछी गई है अनुवर्ती। देखिए इसी के अपोजिट एक शब्द होता है पूर्ववर्ती और यहाँ पर हमें दिया गया है अनुवर्ती। पूर्ववर्ती से मतलब होता है पहले और अनुवर्ती से मतलब होता है बाद। तो यहाँ पर हमसे पूछा है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है तो वह होगी आपकी। मैंने आपको बताया दो शब्द होते हैं मिलते जुलते, एक होता है पूर्ववर्ती और एक होता है अनुवर्ती। पूर्ववर्ती से मतलब होता है पहले आने वाली संख्या या पहले, और अनुवर्ती से मतलब होता है बाद में आने वाली या बाद वाली संख्या। चलिए आज हम यहीं तक रखेंगे।